हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड उसका सेकंड चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसमें बात कर रहे थे अबाउट द नेशनलिज्म इन इंडिया, कि इंडिया में जो नेशनलिज्म है वो किस तरह से राइज होता है एंड सिटीज़ में जो है ये किस लेवल तक था एंड कौन कौन से सेक्शंस ने यहाँ पे इसमें हिस्सा लिया था। हमारी सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो कौन कौन से जो सेक्शंस है उन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया था। सिटीज की बात की थी एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया की हमने यहाँ पे बात की थी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे अबाउट द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस, कि जो मैक्सिमम जो है कौन कौन से लोग इसमें इंक्लूडेड थे एंड कौन से लोग जो है इसमें इंक्लूड नहीं थे, कि लिमिट्स जो होती हैं यहाँ पे उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि कई जो लोग थे या फिर कई सेक्शन हमारी सोसाइटी के ऐसे रहते हैं जो कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेते हैं। उनके बारे में जो है आज हम यहाँ पे बात करेंगे, क्यों नहीं वो हिस्सा लेते हैं, वो सब चीजें जो है हम इसमें कवर करेंगे। राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो स्वराज का जो एक्चुअल मीनिंग है, राइट, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है स्वराज का, उसका सही मीनिंग जो है कई सारे सोशल ग्रुप्स को नहीं पता था। जैसे कि हमने देखा है कि जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं सभी यहाँ पे अलग अलग इसका मीनिंग निकालते थे स्वराज का। तो उसी में से एक ग्रुप था जिसे अनटचेबल्स बोला जाता था एंड जिन्होंने अराउंड 1930 से अपने आप को जो है दलित बोलना स्टार्ट कर दिया था। पहले इन लोगों को अनटचेबल्स बोला जाता था एंड 1930 से इन्हें जो है दलित या फिर ओप्रेस्ड, जिन्हें जो है दबाया गया है, तो इस तरह से ये नेम इन्होंने अपने लिए बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसा सही है, बोला भी जाता है कि कांग्रेस ने काफी लंबे समय तक दलित्स की जो डिमांड्स थी उसे इग्नोर किया था। ऐसा क्यों किया था उन्होंने, कि जो दूसरे सेक्शंस जो होते हैं सोसाइटी के, उन्हें खुश करने के लिए उन्होंने जो अनटचेबल्स हैं, जो दलित्स हैं या फिर जो ओप्रेस्ड है, उनकी डिमांड्स को जो है इग्नोर किया था। तो दूसरा सेक्शन कौन सा था, वो थे, ऐसा बोला जाता है कि जो सनातन धर्म के लोग हैं ना, सनातनीस जो हैं, जो कि कंजर्वेटिव हाई कास्ट के हिंदूज हैं, इन्हें खुश करने के लिए इन्होंने जो है इन लोगों को जो है एक तरह से इनकी डिमांड्स को इग्नोर किया था। बट महात्मा गांधी जो है वो ऐसा बोलते हैं कि तब तक यहाँ पे जो है स्वराज नहीं आ सकता है जब तक हमारे देश से अनटचेबिलिटी जैसी जो गलत प्रथाएं हैं वो खत्म नहीं होती हैं, वो एलिमिनेट नहीं होती हैं, तब तक जो है हमारी कंट्री में जो है 100 साल भी हम जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को जो है यहाँ पे चलाते रहें, तब तक जो है यहाँ पे एक तरह से आज़ादी नहीं आ पाएगी जब तक अनटचेबिलिटी को हम यहाँ पे खत्म नहीं करते हैं। तो इन्होंने, महात्मा गांधी ने अनटचेबल्स के लिए जो है एक नया नाम यहाँ पे रखा था। उन्होंने जो है अनटचेबल्स को हरिजन जो है बोला था। हरिजन का मतलब होता है द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे। एंड उनके लिए भी जो है इन्होंने एक सत्याग्रह, इन लोगों के लिए जो है इन्होंने सत्याग्रह जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया था, सो डैट कि जो है उन्हें टेम्पल्स में एंट्री मिल सके। हमने देखा था कि इन लोगों को एंशिएंट समय से ही, इवन मिडिवल पीरियड में भी हमने बात की थी कि अनटचेबल्स जो हैं उन्हें कई सारी चीज़ों से जो है मना किया जाता था कि वो टेम्पल्स में जो है नहीं जा सकते हैं एंड इवन जो पब्लिक चीज़ें होती हैं, राइट, उन्हें वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक वेल्स हो गई, टैंक्स हो गए, रोड्स हो गई या फिर स्कूल्स हो गए। तो उनकी जो है इन चीज़ों को असेस करवाने के लिए, पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स को असेस करवाने के लिए जो है सत्याग्रह यहाँ पे गांधी जी ने किया था। इवन खुद जो है गांधी जी ने टॉयलेट्स को साफ किया था एंड देन उसके बाद में जो है ये भी बोला था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्हें अपने जो माइंड है उसे चेंज करना होगा एंड ये जो गलत प्रथा है अनटचेबिलिटी की, इसे जो है अपने माइंड से यहाँ से निकाल देना होगा, राइट। बट इसके बावजूद भी कई सारे जो दलित लीडर्स थे वो ये बोलते थे कि हमें जो है कुछ और डिफरेंट एक तरह से पॉलिटिकल सॉल्यूशन की यहाँ पे ज़रूरत है, अगर हमें हमारी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना है। तो जस्ट सत्याग्रह से जो है वो खुश नहीं थे, वो कुछ और पॉलिटिकल सॉल्यूशन यहाँ पे चाहते थे। तो इसी की वजह से इन लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया था एंड देन उसके बाद में जो है ये एक डिमांड रखनी स्टार्ट कर देते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमें जो है रिजर्व्ड सीट्स चाहिए, मीन रिजर्वेशन की डिमांड जो है वो यहाँ पे रखते हैं एंड इवन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट भी चाहते थे, राइट। तो ये इनकी यहाँ पे डिमांड थी। तो एक ये
प्रॉपर पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो होता है वो यहाँ पे चाहते थे। एंड इनके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है उसी के थ्रू ही हम जो हमारी सोशल डिसेबिलिटीज हैं, हमारी जो अनटचेबिलिटीज की जो सोशल एबिलिटीज है, डिसेबिलिटीज हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसी की वजह से हम बोल सकते हैं कि दलित्स जो थे, राइट, उनकी जो पार्टिसिपेशन थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वो काफी लिमिटेड थी, काफी कम लोगों ने जो है उसमें हिस्सा लिया था। मेनली महाराष्ट्र या फिर नागपुर रीजन की अगर हम यहाँ पे बात करें, वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तो वहां पे तो उनकी पार्टिसिपेशन ना के बराबर थी, तो उन्होंने जो है ज्यादा पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया था। तो इनके एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उन्होंने जो है दलित्स को ऑर्गेनाइज किया था, एक एसोसिएशन इनकी बनाई थी, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930 में, एंड क्लैश विद द महात्मा गांधी। तो उनका जो है क्लैश कहाँ पे होता है, जब यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की हमने बात की थी वो चल रही थी, तो वहां पे जो है महात्मा गांधी के साथ इनका क्लैश होता है, क्योंकि ये जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दलित्स के लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे, बट महात्मा गांधी जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट के हक में नहीं थे। वो ऐसा चाहते थे कि हमारी जो सोसाइटी है वो इंटेग्रेट रहे। अगर हमारी सोसाइटी के एक सेक्शन को हम जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है दे देते हैं, तो बाकी सेक्शंस जो है वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करेंगे, एंड इस तरह से मैं यूनाइट करने की कोशिश कर रहा हूं पूरे भारत को, बट यहाँ पे जो है ये अलग अलग हो जाएंगे, राइट। तो एक इंटेग्रेटेड सोसाइटी जो है वो यहाँ पे नहीं बन पाएगी। एंड अब क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इनकी डिमांड्स को जो है एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की डिमांड को। एंड गांधी जी जो है इसके बाद जो है वो फास्ट अनटू डेथ जो है वो यहाँ पे रख लेते हैं, आई मीन फास्ट जो है वो रख लेते हैं। एंड ही बिलीव दैट की जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है दलित्स के लिए, इसकी वजह से हमारा जो सोसाइटी को इंटेग्रेट करने का प्रोसेस है वो डाउन हो जाएगा। Okay, and Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's position, and the result was the Pune Pact of September 1932. And जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है वो भी थोड़ा बहुत जो है इस चीज को समझते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से यहाँ पे जो है सोसाइटी इंटेग्रेट नहीं हो पाएगी, तो बाद में जो है वो गांधी जी के साथ जो है एक पैक्ट साइन करते हैं, पूना पैक्ट जो है सितंबर 1932 में जो है जिसे साइन किया गया था। तो इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस, इसके अंदर क्या होता है कि डिप्रेस्ड क्लासेस को जो है रिजर्व सीट्स यहाँ पे प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में दे दी जाती हैं, एंड बट दे वर टू बी वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट, राइट। उन्हें जो इलेक्शंस यहाँ पे जो आम सभी लोग यहाँ पे एक तरह से वोटिंग होती है, वैसे ही उनकी भी वोटिंग होगी, उसी में ही जो है उनकी वोटिंग होगी। हाउएवर उन्हें जो है प्रोविंशियल एंड जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं उसमें जो है उन्हें रिजर्व सीट्स मिल जाती है। पूना पैक्ट के अंदर जो है ये चीज इंक्लूड की गई थी, तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। पूना पैक्ट कब साइन किया गया था? 1932 में जो है इसे साइन किया गया था। इसके अंदर जो है रिजर्व सीट्स जो होती हैं वो दे दी गई थी दलित्स को। ओके, So the Dalit movement, however, continued to be the apprentice of the Congress-led national movement, but फिर भी इसके बावजूद भी ये जो दलित मूवमेंट थी वो कांग्रेस की नेशनल मूवमेंट के खिलाफ थी, मीन उसमें जो है ज्यादा वो इंक्लूड नहीं होते हैं। तो दूसरा सेक्शन जो था हमारी सोसाइटी का वो थे मुस्लिम्स, राइट। सो कुछ यहाँ पे ऐसी मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया में, वो जो है सिविल डिसओबीडियंस को लेके जो है ज्यादा हम बोल सकते कि उत्साहित नहीं थे। हाउएवर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुई थी उस समय में खिलाफत मूवमेंट को भी जो है साथ में ऐड किया गया था, बट ये जो मूवमेंट है वो जल्दी ही खत्म कर दी गई थी गांधी जी के द्वारा। तो उसके बाद में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया था, तो मुस्लिम्स के जो लार्ज सेक्शन है वो जो है थोड़ा सा कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। एंड अब क्या होता है, फ्रॉम द मिड 1920 Congress came to be more visibly associated with the openly Hindu religious nationalist group like the Hindu Mahasabha। तो 1920 से कांग्रेस भी थोड़ा सा यहाँ पे जो हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स है उनकी तरफ जो है ज्यादा उनका झुकाव हो जाता है, जैसे कि हिंदू महासभा एक ऐसा ग्रुप बनाया गया था, तो इनकी तरफ जो है मुस्लिम्स की तरफ जो है उनका ज्यादा झुकाव नहीं रहता है। तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स के जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड अपने अपने जो रिलीजियस
प्रोसेशन जो होता है ये ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देते हैं एंड काफ़ी मिलिटेंट फर्वर जो उसका रहता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे हिंसा भी होनी स्टार्ट हो जाती है इन रिलीजियस प्रोसेशंस में एंड हिंदू मुस्लिम के कम्युनल क्लैशेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। दंगे फसाद जो होते हैं हिंदू मुस्लिम्स में वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके थे इस समय तक, जिसकी वजह से जो है ये जो जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी मुस्लिम्स की वो जो है कांग्रेस से अलग हो जाती हैं। ओके तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में इन दंगों की वजह से जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो और भी ज्यादा डीप हो जाता है, वो और भी ज्यादा गहरा जाता है। हाउएवर कांग्रेस एंड जो मुस्लिम लीग थी वो कुछ यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि दोनों का जो अलायंस है मुस्लिम लीग का एंड कांग्रेस का वो किसी ना किसी तरह से बचाया जा सके, बट यहाँ पे यूनिटी जो है वो नहीं देख पा रहे थे ये दोनों लोग, क्योंकि यहाँ के जो आम लोग थे, जो आम मासिस थी, वो ही जो है एक दूसरे के साथ दंगे फसाद कर रहे थे। इनके जो विचारधारा है वो यहाँ पे नहीं मिल रही थी, इनके व्यूज आपस में नहीं मिल रहे थे। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे यूनिटी नहीं हो सकती है दोनों ही ग्रुप्स के बीच में, राइट। सो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है पता क्या था इन दोनों के बीच में, रिप्रेजेंटेशन को लेके जो असेंबलीज यहाँ पे बनेंगी फ्यूचर असेंबलीज में जिन्हें इलेक्ट यहाँ पे किया जाएगा, उसमें मुस्लिम्स की जो है रिप्रेजेंटेशन को लेके यहाँ पे जो है प्रॉब्लम थी। इस चीज को लेके जो है दोनों के बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना, राइट, जो कि मुस्लिम लीग के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे, वो जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को गिव अप करने के लिए रेडी थे अगर जो है सेंट्रल असेंबली में मुस्लिम्स को जो है रिजर्व सीट्स यहाँ पे दे दी जाए, राइट। एंड उसके एक तरह से उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस है ना, जैसे बंगाल या फिर पंजाब हो गया, वहां पे मुस्लिम्स की जो यहाँ पे पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो ये चीज ये उनकी डिमांड थी। हाउएवर वो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड होती है वो गिव अप करना जो है उसके लिए रेडी थे। तो अब क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन को लेके जो नेगोशिएशंस होती हैं दोनों ही ग्रुप्स में वो कंटिन्यू रहती हैं, बट क्या रहता है कि इनके हिंदू महासभा के एक एम.आर. जयकर नाम के एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे, वो जो है इन एफर्ट्स को जो है टोटली अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं। वो यहाँ पे इनके साथ नहीं मिलना चाहते थे, तो वो रिप्रेजेंटेशन भी जो है इन लोगों को यहाँ पे नहीं दिलवाना चाहते थे। ओके तो जिसकी वजह से ये जो नेगोशिएशंस यहाँ पे चल रही थी दोनों ही ग्रुप्स के बीच में वो एक तरह से खत्म हो जाती हैं, राइट। जब यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पे जो है काफी सस्पिशंस का एक एटमॉस्फेयर रहता है एंड इवन कम्युनिटीज जो थी हमारे इंडिया में उनके बीच पे जो है हमें डिस्ट्रस्ट भी देखने को मिलता है, एक दूसरे के ऊपर वो विश्वास नहीं कर रहे थे। तो कांग्रेस से जो है वो तो अलग हो चुके थे, जो मुस्लिम सेक्शन था हमारी सोसाइटी का, तो वो यूनाइटेड स्ट्रगल जो था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है महात्मा गांधी से एक यूनाइटेड स्ट्रगल बनाना चाहते थे कि जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं इंडिया के सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, सभी यूनाइटली यहाँ पे स्ट्रगल करें। तो मुस्लिम्स जो है इसे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं एंड क्या था, मुस्लिम लीडर्स या फिर कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे वो अपना कंसर्न जो है वो एक्सप्रेस करते हैं कि मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में है विद इन द इंडिया, तो उनके स्टेटस को लेके जो है उन्हें यहाँ पे प्रॉब्लम थी एंड वो बोल रहे हैं कि मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में है तो उनका जो कल्चर है या फिर जो आइडेंटिटी है वो थोड़ा सा दब जाएगा हिंदू मेजोरिटी के बीच में, राइट। ये चीजों को लेकर जो है उन्हें यहाँ पे डर सता रहा था, जिसकी वजह से बाद में हमने इसका रिजल्ट भी देख लिया है 1947 में जो है क्या हुआ था इसके बारे में आपको पता ही है, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन आवर नेक्स्ट